नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। भानगढ़ से पुनीत जनन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी पावन त्यौहार या अष्टमी चतुर्दशी या गुरु पूर्णिमा दीपावली आदि के दिन उसका स्वर्गवास हो जाता है तो वह क्या जीव किस गति में जाता होगा? कृपया समाधान। ऐसा कोई निर्णय तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिणामों का काल से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन लोक व्यवहार में कहा जाता है कि काल एक मंगल होता है, और मंगल काल कौन सा है? जिस दिन कोई त्यौहार हो, जिस दिन भगवानों के कल्याणक हों, ये मंगल काल कहलाते हैं। अथवा स्वयं का जन्मदिन हो तो ये मंगल काल कहलाते हैं। इस दिन के लिए कोई भी कार्य होता है तो उसको अच्छा ही मानते हैं। अब मरण के संबंध में जो बात है तो लोक व्यवहार में तो यही मानते हैं कि मंगल क्षेत्र पर और मंगल काल में यदि मरण होता है तो पुण्यात्मा जीव ही कहलाता है। जैसे किसी सम्यक क्षेत्र आदि शिखरजी आदि क्षेत्रों पर मरण हो, अच्छा है। काल मंगल हो, भगवान का पंचकल्याणक हो, उस दिन मरण हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा संकेत रूप में पूज्यपाद स्वामी ने अपनी भक्ति में संकेत किया कि मरण कहाँ हो? जहाँ पर मंदिर हो। गुरु मूले यति निचिते चैत सिद्धांत वार्द सदघोषे मम भवतु जन्म मरणम समन्वितम मरणम। ऐसा कुछ है कि जहाँ भगवान महाराज हो, क्षेत्र हो और उनका प्रवचन चल रहा हो, उस समय मेरा मरण हो, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने संकेत दिया। तो इससे ये तो सिद्ध हो ही रहा है कि उन्होंने मंगल क्षेत्र को और मंगल काल को उन्होंने स्वीकार किया। तो अपन को तो अच्छा ही मानना चाहिए, श्रेष्ठ मानना चाहिए। किसी का मंदिर में मरण हो जाए, पूजा करते हुए मरण हो जाए, अभिषेक करते मरण हो जाए, दिवाली के दीपक जलाते मरण हो जाए, भगवान के सामने नृत्य करते हुए मरण हो जाए। एक बार बताते हैं, किशनगढ़ रेणवाल है, गुण सागर के पिताजी के मरण ऐसे बताते, विमान जी निकल रहा था और विमान जी के सामने चबर ढोड़ रहे थे, बहुत बढ़िया चबर ढोड़ते 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 और वहीं बैठ गए और चले गए। चबर ढोड़ते, विमान जी निकल रहा है, सब लोग विमान निकाल रहे हैं, वार्षिक विमान है, और चबर ढोड़ रहे हैं आराम से, और नाचते नाचते और मरण को प्राप्त हो गए। तो ये शुभ संकेत होते हैं, अच्छे भगवान की भक्ति करते हुए जा रहे हैं। शास्त्र में ऐसा आता है मेंढक का कि भगवान की भक्ति को जा रहा था, फिर भी वो अपने आप में हाथी के पैर के नीचे कुचल गया, तो भी चूंकि भक्ति के लिए महोत्सव में जा रहा था, भगवान के समोषण में जा रहा था, तो वह मर के स्वर्ग ही गया। तो इन सारे सिस्टमों से तो यही निर्णय होता है कि अच्छी गति होती है। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो आगामी काल में जिन किसी को व्रत ग्रहण करने के भाव रखते हैं, अगर उनको नकली दांत लगवाने चाहिए या नहीं? नकली दांत लगाने पर मुनि महाराज को आहार देना दान दे सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान। इसके संबंध में हमने अच्छी तरह सर्वे कर लिया, कोई दोष नहीं। क्योंकि पहले जो दोष बताते थे कि हड्डियों से बनते थे, हड्डियों के बनते थे, अब आजकल ये सब सामान केमिकल जैसे प्लास्टिक होता है, ये है, तो इनमें कोई ऐसा कोई महान दोष नहीं है। इसलिए आहार देने में और वृत्ति को करने में
इसमें कोई महान दोष नहीं आना चाहिए। जो मैंने खोजा है उसके अनुसार तो मेरी दृष्टि से तो, क्योंकि ये बात कोई शास्त्रों में तो लिखी नहीं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उसके संबंध में डॉक्टरों से परामर्श किया तो उसमें कोई दोष नहीं। मेरठ से एक और जिज्ञासा महाराज श्री के गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, महिलाएं श्रुत स्कंद का स्पर्श कर सकती हैं या नहीं? कृपया समाधान। यदि वो वेदी पर विराजमान किया गया है तो नहीं, मार्ग दूषित होता है। अब कोई लोग कहेंगे कि हम श्रुत स्कंद का अभिषेक चालू कर देंगे, परंपराएं गलत होती हैं। पहली बात तो श्रुत स्कंद नाम का कोई चीज़ अपने शास्त्रों में है नहीं। हमें कहीं भी प्राचीन आगम में कहीं श्रुत स्कंद देखने में नहीं आए वेदी पर। जिनवाणी की स्थापना जैन दर्शन में नहीं की गई। जिनवाणी की स्थापना करने का कोई मंत्र नहीं है, कोई विधि नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं किया किसी प्रतिष्ठा पाठों में कि श्रुत स्कंद की स्थापना इस विधि से की जानी थी। अभी वर्तमान में श्रुत स्कंदों की एक परंपरा चली है। हालांकि एक बहुत बड़ा एक श्रुत स्कंद मिला था उत्तर प्रदेश में, ललितपुर के पास देवगढ़ है। देवगढ़ के अंदर एक श्रुत स्कंद का शिलालेख मिला। हमें जंगल में पड़ा हुआ मिला था जब हम वहाँ थे। उसको वहाँ से उठवा के लाए थे, यानी मंदिर की बाउंड्री के बाहर ही मंदिर ऐसा था ऐसा। तो उसको उठा करके लगा, उसमें एक और तो पूरे 14 गुण स्थानों की व्यवस्था लिखी है, एक और 3 लोक का नक्शा बना है, और एक और पूरे द्वादशांग का चित्रण, द्वादशांग के लिखे हैं, आचारांग में इतने पद हैं, सूत्रकृतांग में इतने पद हैं, उससे पदों की संख्या लिखी हुई है और एक लाइनें खिंची हुई हैं। तो वो आज की तारीख में मुझे दिखता है सबसे प्राचीन श्रुत स्कंद शिलालेख के ऊपर है। लेकिन वो कोई एक वेदी के रूप में हो या पूजा के रूप में हो, ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। क्योंकि एक तरफ 3 लोक का नक्शा बना, एक और गुण स्थानों की रचना बनी, एक और एक तरफ और कोई सिस्टम ऐसे बने थे कुछ चक्र वगैरह टाइप के। तो वो हमने फिर मंदिर में वहाँ एक 15 नंबर मंदिर के बीच में हमने एक चबूतरा बना करके और उसके ऊपर उसको रखवाया था, अभी भी रखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से विचारनी बात है कि अभिषेक पूजन आदि ये परंपराएं मत चलाओ, नहीं चलाना चाहिए। नागपुर से आदि कुमार बंड जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि रुद्र कौन होते हैं, वे कौन से काल में होते हैं और कितने होते हैं? क्या वे धर्मात्मा होते हैं और मरण करने के बाद उनकी कौन सी गति होती है? 9 रुद्र होते हैं। ये रुद्र बड़े तपस्वी होते हैं और उनकी तपस्या के माध्यम से ये विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। इनकी तपस्या को देख करके 1200 विद्याएं इनकी सेवा में आ जाती। उन विद्याओं को पा करके इनके मन में अहंकार आता है। उन विद्याओं के मन से इनके अंदर चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं, फिर वे चारित्र का पालन नहीं करते और उन विद्याओं के माध्यम से नाना प्रकार की भोग विलासिताओं की तरफ उनकी दृष्टि चली जाती है। परिणाम स्वरूप उनके लिए सद्गति का दरवाजे बंद हो जाते हैं और ये चतुर्थ काल में ही होते हैं और उस समय ही ऐसी स्थिति थी। महाराज जी, इनकी उत्पत्ति थोड़ी सी विचित्र प्रकार की है, हम यहाँ उसका बोलना उचित नहीं है। इनकी उत्पत्ति अच्छे ढंग से नहीं हुई, बिल्कुल भी अच्छे। उनका जो ढंग है, पैटर्न है, जिस ढंग से वो भी भ्रष्ट के ही यहाँ पैदा हुए। चारित्र की शिखर से जो भ्रष्ट हो गए, उनके माता पिता दोनों चारित्र की शिखर से भ्रष्ट होकर के ही इनकी उत्पत्ति होती है, ऐसा अपने शास्त्रों में आया है। शास्त्रों में पढ़ लें तो पढ़ने से ज़्यादा अच्छा ज्ञान हो जाएगा, बताने में थोड़ी हमारी मर्यादा है। सूरत से मनीषा पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब जंगल में चंद्रनका अपने पुत्र को देखने के लिए गई और वहाँ पर देखा कि उसके पुत्र का किसी ने वध कर दिया है, तो ढूंढते ढूंढते राम और लक्ष्मण जी के पास पहुँची और राम और लक्ष्मण जी को देखकर वो मोहित हुई। तो जब राम लक्ष्मण ने उसका प्रतिकार किया, तो जब वो खरदूषण के पास आके रामचंद्र जी के बारे में बोलती है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तो खरदूषण ने क्रोधाग्नि में आकर कहा कि किसने तेरी ये दुर्दशा की है, आज किसका अष्टम चंद्रमा का उदित हुआ है। महाराज, अष्टम चंद्रमा से क्या तात्पर्य लेंगे? पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति
अपने व्यक्ति को इतना सत्य मानता है, इतना सत्य मानता है, यही इसकी सबसे बड़ी भूल है। शूर्पणखा ने आकर के जो खरदूषण से कहा, रावण से आदि कहा, उनको मान लिया। उन्हें अपनी पत्नी में दोष नहीं दिखा, अपनी बहन में दोष नहीं दिखा। उन्होंने ये नहीं जाना कि आखिर वे दोनों ने क्यों मारा, लेकिन अंधा हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी जो अपने निकटवर्ती जीव होते ना, उनकी बात को ऐसे मान लेते हैं जैसे ये बिल्कुल सत्यवादी हो, कल्पना नहीं करते। और व्यक्ति का विनाश कहाँ होता है, कहते ना अपन, कान का कच्चा है। ये व्यक्ति कान का कच्चा है। जो चटुकार होते, चटुकार जो आसपास चटुकार होते ना, उनकी बातों में आकर के जो अपनी बातों को सुनकर के अपनी क्रोधाग्नि भड़काते हैं, उनका तो अष्टम चंद्रमा सदा मानना। सबसे बड़ा ज्ञानी ये है कि जो अपना चटुकारी है। आप रावण को देख लीजिए, आप दुर्योधन को देख लीजिए, चटुकारों से ये बड़े होते थे। और ये कोई साधारण चीज नहीं, अच्छे अच्छे ज्ञानी, पंडित, विद्वान, साधु, आचार्य, राजा, महाराजा, ये अपने चटुकारों उन पे इतना मरते हैं। अपना कोई अपन को लग जाए कि अपना है, पर वो जो सुनाता है अपन को सर्वज्ञ की वाणी लगती है। वो जो भिड़ाता है वो हमें ऐसी लगती है बिल्कुल सत्य है। वहीं से विनाश चालू हो जाता है। तो उस प्रसंग में जो अष्टम चंद्रमा की बात आई, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 8वां चंद्रमा, 12वां चंद्रमा, ये चंद्रमा अशुभ माने गए। इन चंद्रमों का अर्थ होता है, राशि में एक चंद्र होता है, लग्न होती है, उसमें लिखा रहता है कुंडली में कि आपके लग्न में चंद्रमा पे चंद्रमा कौन सा है। आपकी जो राशि होती है उस राशि के अनुसार चंद्रमा घूमता है। एक राशि पर चंद्रमा लगभग 2.5 दिन रहता है। हर ग्रह का अलग अलग है। कई ग्रह 1-1 महीने रहते हैं। शनि जो है अपनी राशि पर 2.5 साल रहता है, सबसे ज्यादा रहता है शनि। जिस राशि पर पहुंच जाए वो 2.5 साल तक विराजमान रहता है, बहुत धीमे चलता है। और जो ग्रह हैं, बुध हैं, गुरु हैं, आदि हैं, ये 1-1 महीने रहते हैं। 1 महीने के बाद बदल जाते हैं पूरे ग्रह। और चंद्रमा सबसे कम रहता है, 2.5 दिन रहता है। आपके किसी पेपर में जैसे दैनिक भास्कर आदि है, इसमें एक गोचर दशा चलती है, वो चंद्र गोचर दशा चलती है। उसमें लिखा रहता है इस समय कौन सा ग्रह किस राशि पर है। तो उस समय चंद्रमा देखा जाता है कि चंद्रमा आपका आपकी राशि से कौन सी राशि पे आ रहा है। यानी आपकी जो राशि है उस राशि से गिनिए, यदि चंद्रमा 8वां पड़ रहा है तो आप उस 2.5 दिन तक अपने सारे कार्य स्थगित कर दीजिए। 12वां पड़ रहा है तो सारे कार्य स्थगित कर दीजिए 2.5 दिन तक। और 2.5 दिन के बाद वो चंद्रमा बदल ही जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टम और 12वें चंद्रमा को अच्छा नहीं मानते। देवास से श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन की जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में। त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि महापुरुष 169 होते हैं, किंतु चतुर्थ काल में महापुरुषों की संख्या कितनी मानी जाए, जबकि 14 कुलकर, भगवान श्री आदिनाथ, उनके माता पिता, उनके पुत्र भरत जी, चक्रवर्ती, बाहुबली जी, कामदेव, ये सब 19 तृतीय काल में ही मोक्ष गए, तथा इनके अलावा श्री शांतिनाथ, कुंतुनाथ जी, अरेनाथ जी, इन्होंने चक्रवर्ती एवं कामदेव के पद को भी धारण किया, तथा नारायण त्रिपृष्ठ ही चतुर्थ काल में, महावीर भी ऐसे ही। लेकिन चतुर्थ काल में महापुरुषों की संख्या हम कितनी मानी जाए, कृपया समाधान। इस उन्नाव सर्वनी काल में जो तीसरे काल का समय गिना जाता है उसको अपन चौथा ही मान लेते हैं, क्योंकि उससे तीसरे काल में सारे चौथे काल की व्यवस्थाएं लागू होंगी। असंख्यात वर्षों में एक बार माना जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि चौथा काल ही मानव व्यवस्थाएं चालू हो गई। और यदि आपको कम करना ही है तो तीसरे काल में 3 कम कर दो, एक बाहुबली को कम कर दो, भरत को कम कर दो, तीर्थंकर को कम कर दो, 14 कुल करो। 14 कुलकर तो हमेशा वहीं होते ही हैं। वे कुलकर तो चौथे काल में नहीं, तीसरे काल में ही होते हैं। तो लेकिन उनकी सारी व्यवस्थाएं एक चतुर्थ काल की संबंधी व्यवस्थाएं करने से उनको इसी में गर्भित कर लिया जाता है। बाकी ये व्यवस्थाओं में काल का थोड़ा बहुत अंतर आता है। और जहाँ तक ये शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ हैं, ये पदों को इस हुंडाव सर्पणी काल के कारण एक एक व्यक्ति को 3-3 पद मिल गए।
बाकी हमेशा नहीं मिलते। ये उंडाल सरपंच का दोष है, तो इसलिए उनको 3 पद मिल गए। वो 3 और 3 6 पद वो कम कर दीजिए, और त्रिपष्ट नाम का जो अर्धचक्री हुआ महावीर का जीव, उसको कम कर लीजिए, तो संख्या में तो कम हो जाएंगे, लेकिन राज भोगने वाले की जो व्यवस्थाएं हैं, जो वैभव है, ठाट बाट है, वो तो कम नहीं होगा, वो तो पूरे का ही रहता है। आगरा से आशु जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर भगवान ध्यान करते हैं तब वे अपने नेत्रों को पूरी तरह बंद न करके अपने नेत्र नासा पर क्यों रखते हैं, और अपने नेत्रों को नासा पर रखकर वे ध्यान में कितने लीन कैसे हो सकते हैं, कृपया समाधान। विहार करते समय नासा पे नहीं रखते। विहार करते समय हमेशा मुनि अवस्था में उनकी दृष्टि अपने कदमों से 4 हाथ दूर रहती है। हाँ, अपन को दूर से देखने में लगेगा नासा दृष्टि है, और जब वो ध्यान में बैठते हैं जरूर उनकी नासा दृष्टि होती है। कोई बाधा नहीं, उनके तो महान हैं, उनकी तो क्या कहें। 1-1 साल तक जो व्यक्ति एक अंगूठे पे खड़े हो सकते हैं, वे पलकों को स्थिर कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये उनकी नासा दृष्टि करके ध्यान करते हैं, ये निश्चित। सूरत से आशीष सिंह ही इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आप हमेशा अपने प्रवचनों के माध्यम से चीन जैसे मांसाहारी देश के बारे उसके बने सामानों का निषेध करने के लिए कहते हैं। घर गृहस्थी में तो एक बार सोच सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूरत के हमारे कपड़े के व्यापार में होने वाली बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिनके बिना व्यापार नहीं हो सकता, जैसे मशीनें, स्टोन इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इसकी वजह से आज साड़ी फैंसी दिखती है। ऐसे में हम सूरत वाले क्या करें, कृपा आपका मार्गदर्शन चाहिए। हमने व्यापारी के लिए कभी कुछ नहीं कहा, हम तो उपभोक्ता के लिए कहते हैं। और जब उपभोक्ता खरीदने वाला नहीं होगा तो तुम व्यापारी अपने आप माल बंद कर दोगे। कभी भी किसी भी चीज़ पर हम व्यापारी पे कभी हस्तक्षेप नहीं करते। हम कभी नहीं पूछते तुम्हारी दुकान में कौन सा कपड़ा, चीना चाइना बेचते हो, इंडियन बेचते हो, कौन से बेचते हो। मैं बेचने वाले के ऊपर कभी नहीं बोलता, मैं तो खरीदने वाले को मना कर रहा हूँ। क्योंकि यदि मैंने बेचने वाले को मना भी करवा दिया और खरीदने वाला रहेगा तो कोई दूसरा बेचेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में बेचने के संबंध में ज़्यादा उपदेश नहीं है, हैं उपदेश हैं बहुत अल्प हैं। सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर दिया खरीदने वालों पर, सबसे ज़्यादा उपदेश दिया पहनने वालों पर, खाने वालों पर। तुम सब्जी की दुकान है, तुम क्या बेचते हो सब्जी में, इस पर कोई आगम में चर्चा नहीं मिली हमें। लेकिन ये जरूर मिली तुम्हें कौन सी सब्जी खाना है। सब्जी खाने के संबंध में लिखा कि ये खाना ये नहीं खाना, लेकिन बेचना कौन सी सब्जी है ये नहीं लिखा। तो व्यापार के संबंध में हम नहीं खोल सकते, क्योंकि मांग होगी तो आप व्यापार करोगे। उपभोक्ता यदि हम, इसलिए हम उपभोक्ता पे कहते हैं, ग्राहकों से कहते हैं चाइना की वस्तु मत खरीदो। अभी आपके नरेंद्र मोदी ने भी व्यापार पे हस्तक्षेप नहीं किया। ये नहीं कहा कि व्यापारी लोग विदेशी वस्तु अपनी दुकानों पर न रखें। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि खरीदते समय भारतीय लेवल देखकर खरीदे, यानी खरीदने वाले का भारतीय लेवल देखकर खरीदें। लोकल विदेशी वस्तु के लिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया, खरीदने वाले पे कहा, व्यापारी पे नहीं कहा। इसी प्रकार हम आपसे नहीं बोल रहे हैं, आप तो लगे रहो मुन्ना भाई। हम तो अपने भक्तों से कह रहे हैं कि दुकान पे जाओ तो स्पष्ट कह देना भाई चाइना का माल मत दिखाना। और जब दिन भर में 1-8 महीने कोई आएगा तो दुकानदार तो अपने आप बंद हो जाएगा। उपभोक्ता सुधर चाहिए। महेश्वर से ब्रह्मचारी उत्कर्ष जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तिलोय परिणति में पूर्व और अपर विधि क्षेत्र का विस्तार प्रत्येक का 23,000 योजन बताया है, और इसी प्रकार शालमली वृक्ष आदि का भी वर्णन योजन में है। तो हम इन योजन की गणना 4 कोस वाले लघु योजन से करेंगे या 2000 कोस वाले महायोजन से, कृपया समाधान। पूज्यवर त्रिलोक सार में नेमीचंद महाराज ने 2 भेद दिए, क्षेत्र का, पहाड़ों का, नदियों का। इनका जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं इनका महायोजन से नाप लेना चाहिए। विमानों का, वृक्षों का,
इनका लघु योजन से लेना चाहिए। जैसे समूषण का है, विमानों का है, चैत्र वृक्षों का है, इनको महायोजन से न लेकर लघु योजन का, जो वस्तुएं मनुष्यों के या देवों के उपभोग में आती हैं, जो उनके उपभोग की वस्तुएं हैं, उनका विस्तार लघु योजन से लेना, और जो प्रकृति प्रदत्त हैं उनको बड़े योजनों से लेना। चैत्यालय का रुझान लघु योजन से लेना, मंदिर इतने योजन है, इतने बड़ा, तो वो लघु योजन लेना, ऐसा शास्त्रों में आता है। जयपुर से शीला डोंडिया, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 24 तीर्थंकर में भी हम किसी एक को विशेष मानते हैं, तो एकांतवाद नहीं आता क्या? जैन भगवान के अलावा अन्य भगवान को नहीं माने, या यह तो ठीक है, लेकिन आपने भक्तांबर में 14वें काव्य में बताया है कि लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि आदिनाथ भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, शांतिनाथ भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, पार्श्वनाथ भगवान भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो महाराज जी क्या भक्त क्या करे? गुरु तो साक्षात हैं, इसलिए विश्वास रहता है, कृपया समाधान करें। एक को स्वीकार करना और दूसरे को नकारना ये द्वेष है, लेकिन एक को स्वीकार करना दूसरे को नहीं नकारना ऐसी बात नहीं है। अपने पापा को पापा कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पड़ोसी का पापा है ही नहीं, ये गलत है, वो गलत हो गया। हम ऋषभदेव को मानते क्योंकि हमें वंदना शास्त्रों में उपदेश दिया, वंदना एक की जाती है, स्तुति 24 की होती है, तो हम एक को मान रहे हैं, लेकिन हम शेष का बहिष्कार थोड़ी कर रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं अजित नाथ को मानते ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं नमस्कार नहीं करूंगा, अजित नाथ से कोई लेना देना नहीं, वो भगवान है ही नहीं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। विधि कथन जब होता है तो हमें जब अनेक संख्याएं होती हैं, किसी एक का चयन करना ही पड़ता है, क्योंकि हम अनेक का चयन करेंगे तो हमारी व्यवस्था नहीं बनेगी। अब हमारे ऊपर संकट आया है, अब उस समय हम 24 भगवान के नाम लेंगे, किसी एक का लें? इतने जल्दी ले रहा कि हम ले ही नहीं सकते 24 भगवानों के नाम, और हम 24 को याद करेंगे एक को, तो ऐसी बात नहीं, इसमें कोई दोष नहीं आता है। ये चलमल अगाढ़ दोष कहलाता है। चलमल अगाढ़ दोष से सम्यक दर्शन दूषित नहीं होता। यानी शांति चाहिए तो शांतिनाथ के करता। अब यदि शोरगुल होता है तो सब लोग कहते बोलो शांतिनाथ भगवान की, अरे भाई पुष्पदंत भगवान ही क्यों नहीं बोली, श्रीनाथ क्यों नहीं बोली? तो एक अपन ने उसकी उपेक्षा भी नहीं की, ऐसा कोई दोष नहीं। दिल्ली से सतीश जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जितने भी चरम शरीरी मुनिराज होते हैं, क्या वो दीक्षा के बाद पिछी कमंडल रखते हैं या नहीं? और तीर्थंकर भगवान भी पिछी कमंडल रखते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान तो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, कृपया समाधान करें। चरम शरीर के अपेक्षा से पिछी कमंडल का निषेध नहीं है, लेकिन चरम शरीर हो जाने मात्र से पिछी कमंडल का निषेध नहीं है। चरम शरीर हैं, पिछी कमंडल रखेंगे, लेकिन तीर्थंकर पिछी कमंडल नहीं रखते हैं। पंचकल्याणक में मार्ग की रक्षार्थ वहाँ प्रदर्शन किया जाता है, वस्तुतः तीर्थंकर नहीं रखते हैं। धुंधरी केकड़ी से श्रुति जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, तो ये 84 लाख मंत्र जैन दर्शन के मंत्र ही हैं या इसमें अन्य दर्शन के ही मंत्र शामिल हो जाएंगे? क्या प्रश्न? जैन दर्शन के ही मंत्र हैं। 84 लाख मंत्र जैन दर्शन के, कितने लाख बना लो, मंत्रों की संख्या बहुत अपरंपार है। और ये कथन कहलाता है। यदि उनसे कहा जाए कि इन 84 लाख मंत्रों को इसमें से निकालो, नहीं, एक शक्ति, एक पावर, उसकी प्रभावना, जो पावर और प्रभावना होता है, उसके लिए जब आप लोग करते हैं तब तो उसके लिए विचार करना चाहिए। तो इतनी शक्ति उसमें, महिमा बताने के लिए कहा जाता है कि इसमें 84 लाख मंत्र भी तुम फेर लो और एक नमोकार मंत्र की माला फेर लो, एक नमोकार मंत्र का ध्यान कर लो। ध्यान रख, नमोकार मंत्र का जाप भी होता है, ध्यान भी होता है। 35 16 56 चतुर्दुग मेघम जवय झाये परमेट्री वाच वाणम अन्नम च गुरु देशेन। यानी नमोकार मंत्र को उन्होंने कहा परमेट्री वाचयाणम, इसका जाप भी कर सकते, ध्यान भी कर सकते, और परमेष्टि नमोकार मंत्र का ध्यान और जाप गृहस्थ भी कर सकता है। हमने जो प्रातः काल कहता है वो ध्यान जो शुद्ध रूप है, यानी शुद्ध आत्मा का ध्यान करना और सिद्ध आत्मा का ध्यान करना,
दोनों का अंतर है। शुद्ध आत्मा का ध्यान आप लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोग सिद्ध आत्मा का ध्यान भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। ध्यान कैसे कर सकते हैं? उनके गुणों का, उनके स्वरूप का, उनकी शक्तियों का, उनके फलाफल का, उनके जीवन चरित्र का, उनकी वर्तमान दशा का, द्रव्य गुण पर्यायों की अपेक्षा से उन्होंने जो गुण प्रकट किए हैं, उन गुणों से युक्त का उनका ध्यान करने से वो शक्ति हम में जागती है। जैसे आप नमोकार मंत्र का जाप नहीं ध्यान कर रहे हैं, ग्रस्त कर सकता है। और उसने ये परिणाम किया, पहला उसने किया कि भगवान वो हैं जो अतुल बल के धारी हैं। अब अपन भगवान का जब ध्यान कर रहे हैं, नवो रिहंताणम तीर्थंकर का किसी का, और अतुल बल नाम के गुण का, तो उनके हम अतुल बल का ध्यान करेंगे। हमारे भगवान अतुल गुणधारी हैं, उनका ध्यान करने से हमारी शक्ति बढ़ना चालू हो जाएगी, हमारे अंदर शक्ति बढ़ना चालू हो जाएगी। ध्यान भगवान के गुण का करना है, शक्ति हमारी बढ़ेगी। ऐसे नमोकार मंत्र का कल भी एक प्रश्न था, तो उसमें एक जाप और एक ध्यान। जाप में मन को एकाग्रता कम मिलती है, क्योंकि वो तो जाप संख्या पूरी करना है, लेकिन ध्यान श्रेष्ठ कहलाता है। और ग्रस्त भी नमोकार मंत्र का ध्यान कर सकता है, लेकिन उनके गुणात्मक, वो कहते हैं उनके गुणों का चिंतन करने से हमें क्या होगा? हमने भगवान की जय बोल दी, तो भगवान की जय बोलने से हमें क्या मिलेगा? हमारा यश बढ़ेगा। कल कोई ना कोई हमारी भी जय बोलने वाला होगा। प्रणते उच्चै गोत्रम, उन्होंने कहा जब अपन भगवान को नमस्कार करते हैं, पंच परमेष्टि को, उस समय हमारा भी नमस्कार करने वाला दुनिया में पैदा हो गया। यदि आपने किसी बड़े को नमस्कार किया है, तो उस समय तुम्हें ऐसा पुण्यबंध हुआ कि तुम्हें भी कोई ना कोई नमस्कार करेगा। तो जो जो गुणों का अपन भगवान के अंदर हैं, उन गुणों के स्वरूप हमने समझना पड़ेगा कि पंच परमेष्टि के जो मूल गुण हैं, उनके जो गुण हैं, उन गुणों से युक्त होकर उनका ध्यान करो। उनके ध्यान करने से वो गुण पूर्णता तो प्रकट नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर तद्रूप शक्तियां जाग जाती हैं। ऐसा नसीराबाद से श्रीमती ममता जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 9 निधियाँ होती हैं, ये कहीं से निकलती हैं या केवल इनके नाम ही आते हैं? कृपया समाधान करें। ये निधियाँ पुण्य के प्रताप से स्वतः ही प्रकट होती हैं। एक एक निधि की 1,000 देवता रक्षा करते हैं, तो चक्रवर्ती के पुण्य से अपने आप प्रकट होती हैं और वहीं समाप्त हो जाती हैं। रावत भाटा से नकुल जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। क्या महाराज श्री मिथ्यात्व गुणस्थान वाले मनुष्य या देवों को जो मति श्रुत ज्ञान है, वो भी कुमति या कुश्रुत कहलाएगा? कृपया समाधान। जो मिथ्यात्व गुणस्थान वाले मनुष्य हैं या देवों को जो मति श्रुत ज्ञान होता है, तो कुमति या कुश्रुत कहलाएगा? कुमति कुश्रुत मिथ्या दृष्टि का कहलाएगा। मिथ्या दृष्टि के कुमति और कुश्रुत कहलाते हैं, उनके तो कहलाएंगे। इसलिए तो ज्ञान के 8 वेद किए, 5 वेद भी किए, और विभंग ज्ञान की अपेक्षा से 8 वेद किए। नाना मठ्ठव्यपम मदिशुद्ध होई अनान नानानी मणपज्जय केवल मो पच्छक परोक भेयम च, तो ऐसा माना जाए। जबलपुर से संध्या जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि इस महामारी महासंकट के दौरान एक व्यक्ति ने एक गरीब परिवार को 50 किलो गेहूँ व 5 किलो दाल देने के लिए कहा, वो देने के लिए गए, तो इस परिवार ने यह कहकर सामान वापस कर दिया कि इतने में क्या होता है, हमको तो 1 कुंटल गेहूँ चाहिए। तो महाराज जी उस परिवार को ऐसा करने में क्या दोष लगेगा? दोष लगेगा, बराबर लगेगा। दातार से, दातार देने वाला जो देता है वो लेना चाहिए। दातार को हम बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि लेने वाले के लिए कहीं नहीं कहा कि तुम कितना लेना, देने वाले को जरूर वो अपनी शक्ति प्रमाण है, उसने ऐसा करके लौटाया है, तो उसने वस्तुतः अपनी गरीबी को और निमंत्रण दिया है, उसने अपनी परेशानी को निमंत्रण दिया। हाँ, ये तो कह सकता था साहब हमारे पास तो अभी बहुत है, हमारे लिए नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकता है कि हमें इतना नहीं चाहिए, इससे इतना दो तो लूँ। कई लोग आजकल भिखारी होते ना, बताते उनके पैसे में 50 पैसा कुछ डालो तो फेंक देते, ऐसा, तो उनकी गरीबी और बढ़ेगी। ये उन्होंने गलत किया, बहुत ही गलत किया। जिसने भी किया हो उसको प्रायश्चित करना चाहिए, और जिसका अनादर किया है उससे क्षमा मांग करके जय जिनेन्द्र करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य
निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से सारे देश और विदेश के भक्तगण जिज्ञासा समाधान में अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। ऐसे गुरुवर के परम शिष्य जिनकी वाणी से हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, ऐसे तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर पार्श्वनाथ भगवान विराजित हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान भी एक सहस्कूट जिनालय बनाने की भावना श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती राखी जैन गुना मध्य प्रदेश से प्रदान करने की घोषणा की। एक बार उनके आभार में जोरदार तालियां बजाएंगे। स्वर्ण दान जो मूल नायक बड़े बाबा, विश्व के बड़े बाबा कहलाते हैं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, उसके लिए विजय कुमार वैद्य स्वास्थ्य आरोग्य के नाते उन्होंने स्वर्ण दान 30,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। महाराज श्री एक मूर्ति सहस्कूट जिनालय की है और अतिशयकारी परम पूज्य महाराज श्री बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा है और बहुत सारे भक्तों का निवेदन है चातुर्मास के हेतु। एक और समाज ने निवेदन किया है कि हम सभी बागड़वासी उपकारी इष्ट गुरु के पावन पुनीत चरणों में मोहनलाल जी पिंडारी में और उनकी पूरी कमेटी और पूरे बागड़ के समस्त वासियों का सत सत नमन। भगवान हम सभी बागड़वासी इस वर्ष का आपका चातुर्मास बागड़ में और बागड़ में भी वीरोदय तीर्थ पर हो, ऐसी भावना रख रहे हैं। अति शीघ्र आपके चरणों का प्रसाद हमें मिलना चाहिए। वैसे पूरा बागड़ आने तैयार है, लेकिन फिर भी इस हेतु अगर आपकी आशीर्वाद मिल जाए तो 5 भक्त बाउंड्री के बाहर से निवेदन कर सकते हैं। अभी भाव नहीं, भाव अभी कोई और आदेश नहीं है। दूसरा निवेदन महाराज श्री सालेड़ा वालों का भी है। ठीक है रोशनलाल जी आप वो भी यही भावना बाने कि हमारे यहाँ मानस स्तंभ तैयार हो गया और आपके पावन सानिध्य में हमें उसकी प्रतिष्ठा कराने की भावना है। अगला प्रश्न है सुमन जैन मेरठ। महाराज श्री समोसरण की रचना कहाँ होती है? क्या 12 सभा में विराजित जीव सदैव भगवान के साथ रहते हैं? 12 सभा के समोसरण की रचना तो जहाँ भगवान को केवल ज्ञान होता है वहाँ होती है, जहाँ भगवान स्थिर हो जाते हैं वहाँ होती है। और 12 सभा में बैठने वाले जीव सदा बैठे रहते हैं, ऐसी बात नहीं, उनमें भी आना जाना लगा रहता है। नए लोग आते हैं, पुराने चले जाते हैं, ऐसा माना जाए। आदिश जैन महावीर नगर कोटा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नम्र नमोस्तु। चक्रवर्ती का नियोग होता है कि उनको 32,000 रानियां मिलेक्ष खंड से आती हैं। वह किस गोत्र से आती हैं एवं क्या वह रानियां चक्रवर्ती के साथ मुनि महाराज आदि को आहारदान देने में सहभागी होती हैं? देखो, चक्रवर्ती की सारे लोग होड़ नहीं करना। चक्रवर्ती की एक व्यवस्था अलग होती है। चक्रवर्ती मूल शरीर से उन रानियों के साथ नहीं रहता। कई लोग चक्रवर्ती की बातों को ले लेकर के ऐसा सतला जाओ, जब चक्रवर्ती की रानियां मिलेक्ष खंड से आती हैं तो हम मिलेक्षियों की महाराष्ट्र से उनका उनसे बोलते हैं मछली मारों की लड़कियां क्यों नहीं ला सकते? वो लाते हैं ना वो बाहर से मछुआरों की, जब मिलेक्ष खंड से आते। अरे भाई, पहली बात चक्रवर्ती की व्यवस्था तो समझो। चक्रवर्ती विक्रिया यदि 96,000 विक्रिया करता है मूल शरीर से। कभी मिलेक्ष खंडियों को, मिलेक्ष खंडी जो रानियां होती है मूल शरीर से उसका कोई संबंध नहीं होता। विक्रिया रिद्धि से वो जो शरीर बनाता है उनके साथ उनका, और वो उसका नियोग है। वो विवाह नहीं करता है, वो नहीं लाता है, नियोग है। कर्म के अनादि अनंत काल से नियोग है कि 32,000 रानियां मिलेक्ष खंड की उन्हें लेना ही पड़ेंगे। और बड़े चक्रवर्ती को भोगी विलासी मत समझो, वो तो मात्र एक नियोग है, उनका वैभव है। अब इसी से अंदाज लगाओ, एक रानी के मात्र एक ही संतान होती है। इससे आप अंदाज लगाइए कि वो कितना भोगी विलासी होगा। पहले कोई परिवार नियोजन तो चलते नहीं थे, कोई ऐसी चीजें तो चलती नहीं थी जिसके कारण संतान की उत्पत्ति को रोका जा सके। मात्र वहां पर संयम रहता था, एक नियोग रहता है मात्र उनका। मैं चक्रवर्ती का वैभव है उनका। वे रानियां भी वीतरागिणी होती हैं, यानी उनके परिणाम भी बहुत निर्मल होते हैं। चक्रवर्ती खुद इतना अपने आप में निर्मल परिणाम होता है कि चक्रवर्ती का वर्णन देखो कैसे इतने के बीच में रह करके भी वो जल से भिन्न कमल रहता है। इतने के बीच में रह करके भी सुबह 4 बजे उठ करके सामायिक करता है। 96,000 रानियों के साथ रहने वाला चक्रवर्ती को आज तक कभी सूर्य सोता हुआ नहीं देख पाया। और तुम्हारे एक में ही तुम कुंभकर्ण बने हो। 96,000 रानियों के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान में बैठ जाता। 96,000 रानियों के साथ कभी बिना अभिषेक पूजन दर्शन के कभी उसने भोजन नहीं किया।
चर्चा देखो उनकी कहाँ की कैसी है, तो उनकी एक विचित्रता रहती है, उनकी एक विचित्र परिणति, वो एक पुण्य कर्म के नियोग से बंधे रहते हैं। रही बात आहार आदि दान के संबंध में, आगम में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिला, लेकिन उनका गोत्र परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही वो इस यहाँ आते हैं उनका गोत्र परिवर्तन होता है, उनके संतान की उत्पत्तियाँ होती हैं और वो संतान मुनि बनकर मोक्ष भी जाते हैं, मुनि महाराज बनते हैं उनकी संतान है। तो इस अपेक्षा से आगम में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं मिला कि मलेच्छ खंडी रानी ने आहार दिया, लेकिन जब उसकी संतान मोक्ष जा रही है, मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे दिखता कोई बाधा नहीं आ रही। लेकिन वो चक्रवर्तियों का हमारे लिए भरतेश का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़िए, यानी भरतेश का दृष्टांत दे करके सारी जनता के लिए उससे नहीं जोड़ना चाहिए। महान आत्माओं की व्यवस्थाएं अलग होती हैं, पहले तो महान बनो फिर आपको भी छूट मिल जाएगी। महाराज श्री भक्त जो होते हैं अभिषेक शांति धारा पूजन छोड़ देते, लेकिन अब की आपने घर की व्यवस्थाएं नहीं छोड़ते। अगर छोड़ते भी तो अभिषेक पूजन छोड़ते, लेकिन चक्रवर्ती का सुनने में आया है और लिखा भी है कि 60,000 वर्षों तक निरंतर दिग्विजय पर निकले तो भी बिना अभिषेक पूजन के आगे कभी नहीं बढ़े। अगली जिज्ञासा है अतिशय क्षेत्र ध्यान डोंगरी के निवासी ऋषभ बाणावत सपरिवार नमोस्तु। गुरुवार हमेशा मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि मैं सागर की सीमा की तरह बंधा ना रहूं, वरन नदी के बहाव की तरह आगे बढ़ता जाऊं। इसके लिए प्रतिदिन मुझे क्या प्रयास करना चाहिए? अपने अच्छे वातावरण को, अपने अच्छे विचारों को, अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छे की सीमा मत बांधो। आप मंदिर आ रहे हो तो मंदिर में कितनी देर रुकोगे ये सीमा मत बांधो। मंदिर से घर जा रहे हो तो जरूर सीमा बांध के जाओ कि मैं घर में इतनी देर रहूंगा। यह है असीम की यात्रा करने का तरीका। हम मंदिर तो जाते तो सीमा कर, अभी 1 घंटे में लौट के आया, और मंदिर से जब घर जाते हो तो कब तक लौट के आओगे? कोई पता नहीं। शिखर जी जाओगे तो रिटर्न रिजर्वेशन लेके जाओगे, मैं इतने दिन में शिखर जी से लौट आऊंगा, लेकिन शिखर जी से लौटते समय कहा कि मैं भिंडर से इतने दिन में लौट के शिखर जी आ जाऊंगा, तो कैसे असीम में जाओगे? जो व्यक्ति अच्छे कार्यों की सीमा नहीं बांधता है, हमारे जीवन में कोई धर्म की सीमा नहीं है। मैं कितनी पूजा करूंगा, मैं कितनी मालाएं फेरूंगा, मैं कितना ध्यान करूंगा, मैं कितना दान दूंगा, कोई सीमा नहीं है। 1 कौड़ी भी दे सकता हूं और 1 करोड़ भी दे सकता हूं। धर्म कार्य की सीमा मत बांधो, अच्छे कार्यों की सीमा मत बांधो। जो व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों को असीम कर देता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में कोई भी नियम धर्म के लिए बात कही, कब तक करोगे ये? जीवन पर्यंत का नाम नहीं आया आपकी पूजाओं में। कब तक ये पूजा करोगे? कब तक ये व्रत पालोगे? कब तक मुनि बनोगे? पाया न मोक्ष पद ज्वल, जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक करते रहूंगा। यह असीम। और संसार के कार्यों को सीमित करो। हर कार्य को, जितने तुम संसार के कार्य कर रहे हो, उन सब पर एक सीमा के सील लगा दो। यह कार्य मैं इतने दिन तक करूंगा। जो भी आप संसार के कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, यह कार्य मैं अपने जीवन में मरने के पहले इतने वर्ष में यह कार्य सब मैं बंद कर दूंगा। संसार के कार्यों के सीमा बांधो और परमार्थ के धर्म के कार्यों को असीम कर दो। यही असीम यात्रा का हेतु है। अगली जिज्ञासा इंदिरा जैन कोटा नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि एक जीव के एक समय में एक साथ कम से कम तथा ज्यादा से ज्यादा कितने व कौन कौन से प्राण शरीर हो सकते हैं? एक साथ तो कम से कम 4। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणो बवहारा सो जीवो निश्चय नैदुद छेदना जस, यानी एक साथ कम से कम 4 प्राण हो सकते हैं। अगली जिज्ञासा है पवन जैन दिल्ली। गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। गुरुवार यदि किसी गोदरेज की अलमारी वो जीर्ण शीर्ण हो जाती, टूट जाती है और उस पर नमोकार मंत्र आदि लिखा हो, स्टिकर चिपके हो और वो हट नहीं सकते, तो हम उस अलमारी को बदलना चाहते हैं, पर स्टिकर हटाए बिना बेचने में भी असुविधा है नमोकार मंत्र का। स्टिकर तो किसी तरीके से भी हटाए जा सकते हैं। अवहेलना होगा तो इस स्थिति में हम क्या करें? कोई अवहेलना नहीं होगी उस पर। तो अब स्टिकर तरीके हटाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात तो चिपकाना नहीं चाहिए, जहाँ चाहे चिपका दो। चिपका दिया तो हटाया भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं। अगली जिज्ञासा है प्रियांशु जैन नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हमारे घर का एक सदस्य हो जिसे देख करके मेरे भाव बिगड़ जाएं,
क्रोध आने लग जाए तो क्या ये हमारे पूर्व भव के कर्म का उदय है? समाधान करें। मैं पूर्व भाव का नहीं मानूंगा, वर्तमान की सावधानी। पूर्व भाव का होता है, लेकिन पूर्व भाव का कहते ही तुम लोग यही कहोगे मैं क्या करूं, पूर्व भाव का बैरी है। तो प्रोशन में तो जब कथा सुनाऊंगा तो ऐसी कथाएं सुनाता हूं, लेकिन अभी चूंकि प्रश्न तुम्हारा है, तुम्हारी भूल है, दोनों में प्रेम बढ़ाओ, वात्सल्य बढ़ाओ, तुम्हारे हाथ में है। पुरुषार्थवान यदि सही पुरुषार्थवान होता है तो वो किस्मत की लकीरों को भी बदल देता है। यदि तुम्हारा सही इतनाचार हो तो जो तुम्हारी किस्मत में लकीरें लिखी हैं उनकी लिखावट भी बदल जाएगी। इसलिए प्रयास करो, मात अपना पूर्व भाव का बैरी मान करके अपने प्रमाद और अपनी असावधानी को बढ़ावा मत दो। सुनील जैन, महामंत्री, अतिशय क्षेत्र सीलोदय। वर्तमान लॉकडाउन में हम आपके चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं महाराज श्री, लेकिन हमारी शॉर्ट में मैं पढ़ रहा हूं कि 2020 का चातुर्मास सीलोदय तीर्थ क्षेत्र पर हो, ऐसी हम सभी की पावन पुनीत भावना है। चले अगली जिज्ञासा है अर्पित जैन, दिल्ली। मेरे परिवार की बारंबार नमोस्तु। गुरुवार आपने एक बार जयपुर में चमड़े के दोष के ऊपर प्रवचन दिए थे, जिससे प्रभावित होकर जैन व अजैन बहुत लोगों ने चमड़े का त्याग किया और उन जूते चप्पलों को नगर पालिका की गाड़ी द्वारा उठाया गया। अतः गुरुवार हमारे पूरे परिवार की भावना है कि इस लॉकडाउन में 100% लोग आपका लाभ ले रहे हैं, तो ऐसा मार्मिक प्रवचन चमड़े के दोष के ऊपर हो जाए ताकि लोग इस बात को समझ सकें। अब जिनका पुण्य होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं क्या करूं, क्योंकि प्रवचन तो श्रोताओं के भाग्य से निकलता है। अब जिस दिन तुम्हारा होगा, 1996 की बात है, ये जयपुर की, जब जयपुर में हुआ था तो सही में, क्योंकि उस समय पब्लिक भी इतनी जयपुर की आती थी, ट्राली से भर करके जूतियों के लिए बाहर किया गया था, जब जैसा निमित्त बन जाए था। मीनाक्षी जैन, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा। गुरुवार के चरण में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवार जिज्ञासा है कि सम्यक दृष्टि और एक भवावतारी इंद्र मनुष्यों में सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, फिर वह सम्यक दृष्टि गृहस्थ का सम्मान क्यों करता है? समाधान करिए। गृहस्थ का सम्मान मतलब क्या करता? इंद्र मनुष्य में इंद्र हाँ, देखो ये वर्तमान पर्याय है। बेटा तद्भव मोक्षगामी है, पिताजी नहीं है। पिताजी नरकगामी है तो भी बेटा पिता के पैर छुएगा। जैसे रावण नरकगामी है, नारायण है, सबको मालूम है, और मेघनाथ मोक्षगामी है। उसी भाव से रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तरसार। अब सबको मालूम है कि वो नरक जा रहा है, लेकिन फिर भी व्यवहारिकता के नाते जब वो ग्रस्त अवस्था में है तो बराबर उस पद की सेवा होगी, करना पड़ती है, क्योंकि व्यवहारिकता ये लोक विनय के अंतर्गत आता है। लोक विनय को धार्मिक विनय से नहीं जोड़ना चाहिए। स्वधर्मेंद्र चूंकि पर्याय उसकी निंदनीय पर्याय है, क्योंकि वो देव पर्याय के माध्यम से संयम धारण नहीं कर सकता, देव पर्याय से मुनियों को हार नहीं दे सकता। तो जब पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है, इसलिए इंद्र मनुष्य पर्याय की वंदना करता है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मैं सुरेश कुमार जैन, मानद मंत्री, श्री दिगंबर जैन, अतिशय क्षेत्र, मंदिर संगीत जी, सांगानेर, जयपुर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन, मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, सांगानेर में आपका आगमन वर्ष 1994 में हुआ था। इसके पश्चात वर्ष 1994, 1999 व 2017 में भूगर्भ स्थित यक्ष रक्षित दिन बिंबों को हम श्रावकों के दर्शनार्थ भूगर्भ से आपके द्वारा लाया गया, जिसमें लाखों धर्मावलंबियों ने दर्शन कर लाभ प्राप्त किया था। आप ही के आशीर्वाद से आज मंदिर संगी जी के विकास को नई ऊंचाइयां मिली है तथा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी ख्याति प्राप्त हुई है। साथ ही यहाँ स्मरण संस्कृति संस्थान से जैन विद्वान भी तैयार हो रहे हैं, जिनसे जैन धर्म की प्रभावना व संस्कृति की रक्षा हो रही है। आपका धर्म पर व जैन समाज पर जो उपकार है उसे हम चुका नहीं सकते हैं। हे गुरुदेव, हम पिछले 25 वर्षों से सांगानेर में आपके चातुर्मास के लिए निवेदन करते आ रहे हैं
लेकिन यह पावन सौभाग्य अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। पूज्य गुरुदेव, इस क्षेत्र के इतिहास में सैकड़ों वर्षों से सांगानेर में आज तक किसी आचार्य, मुनि, आरिका आदि का चातुर्मास भी नहीं हुआ है। अतः सांगानेर जैन समाज को इस वर्ष के चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त होवे, इस हेतु सांगानेर जैन समाज प्रबंधकारिणी कमेटी सांगानेर संगीजी जैन मंदिर आपसे करबद्ध प्रार्थना करती है कि वर्ष 2020 का आपका पावन चातुर्मास इस धरा क्षेत्र को मिले। नमोस्तु। इस बार क्या हो रहा है, जिनके पास चातुर्मास के लायक जगह भी नहीं है, वे लोग भी निमंत्रण करने का हौसला बुलंद कर रहे हैं। सालेड़ा का आया भी नाम। अब सांगानेर में यदि हो जाए तो हर साल यही चिंता होती है, वहां पर 10 लाख क्षण का शिविर ही नहीं लग सकता, सारे कार्य स्थान नहीं। पर इस बार सबको इसलिए हिम्मत हो रही है कि इस बार लॉकडाउन है तो ज्यादा भीड़ भाड़ आएगी ना, अकेले बाबा जी रहेंगे और अपन रहेंगे। इसलिए नसीराबाद भी हिम्मत कर रहा है, सालेड़ा भी कर रहा है, भिंडर भी कर रहा है, बीरोदय भी कर रहा है। तो कुछ ऐसे अब जो कुछ भी है, अब किसकी भाग खुलते हैं ये तो पूज्य आचार्य महाराज के ऊपर निर्धारित है। वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। अब ये सारी बातें आचार्य श्री पास तक पहुँचे, भावनाओं का आत्मा जैसे भी हो वही निर्णय इसका करेंगे, हमें दिशा निर्देश वही देंगे। अगली जिज्ञासा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री जिज्ञासा है, आचार्य देवसेन महाराज ने आलाप पद्धति में संबंधों के बारे में चर्चा की है, जिन्होंने अविनाभाव संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध, चारित्रचर्या संबंध, परिणाम परिणामी संबंध आदि के बारे में कहा। इन सब में चारित्रचर्या संबंध किमात्मक होता होगा और इसको हम कैसे घटित करें, और देवशास्त्र गुरु से हम कौन सा संबंध बनाएं, इन सब के बारे में। चारित्रचर्या संबंध है क्योंकि चारित्र एक भावात्मक होता है, भावनात्मक रूप होता है, ज्ञानात्मक रूप होता है। नानस्य फलम उपेक्षा, जो उपेक्षा है वह है, लेकिन वो बिना चर्या के संभव नहीं। यहाँ पर देवसेन महाराज इस बात का संकेत दे रहे हैं, जो ये कहना चाहते हैं कि द्रव्य चारित के बिना भाव चारित हो सकता है, द्रव्य चारित की जरूरत नहीं है, भाव चारित करो। तो यहाँ ये संकेत दिया है कि द्रव्य और भाव चारित का अविनाभाव दोनों का संबंध बनाओ। जहाँ द्रव्य चारित है वहाँ भाव हो कोई नियम नहीं, लेकिन जहाँ भाव चारित है वहाँ बाह्य चारित होना ही चाहिए। यानी जब तक मुनि के पास या श्रावक के पास बाह्य चर्या नहीं है, चर्या शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, चर्या चारित संबंध, यानी द्रव्य क्रियाएं जो प्रतिमाओं की पालन करने में, जो मुनि के 28 मूल हैं, गृहस्थों की 11 प्रतिमाएं, इनकी जो चर्या है, इस चर्या के बिना चारित्र का संबंध नहीं बन सकता। और चारित्र है तो चर्या हो कोई नियम नहीं, जब भी चर्या होगी तभी चारित्र प्रकट होगा। इसलिए बाह्य और द्रव्य इन दोनों चारित्रों के संबंध बनाने का नाम चारित्र चर्या संबंध है। भगवान से और हमारा जो संबंध है वह हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, संयोग संबंध भी नहीं है, ये संश्लेष संबंध भी नहीं है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। निमित्त यानी भगवान के निमित्त से हमारे कर्मों का क्षय हो, भगवान के आलम्बन से हमारी विशुद्धि बढ़े। तो भगवान और भक्त में जो भी संबंध होता है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। गुरु शिष्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, सूर्य प्रकाश में और हमारे पढ़ने में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को भगवान और भक्त का जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग। नमोस्तु महाराज जी, मैं अहमदाबाद से अमिता कटारिया। मेरी आज जिज्ञासा है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री से पहले जो मंदिर थे, पुराने 200 साल 300 साल पुराने जो मंदिर थे, उनके पंचकल्याण के टाइम उन भगवान को सूर्य मंत्र कौन देता था? क्या पहले मुनि महाराज जी का अभाव था? नमोस्तु महाराज जी। व्यवस्थाएं क्या होती हैं? 2 व्यवस्थाएं होती हैं, एक अभाव रूप और एक कसाय रूप। उस समय क्या था, 500-600 सालों में मुनियों का सर्वथा अभाव था।
जैसे हमारे शास्त्रों में कहा, बिना भगवान के दर्शन के भोजन नहीं करना, बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करना, और नहीं किया लोगों ने। लेकिन अभी लॉकडाउन के अंदर प्रतिमाधारी वृत्तियों को, जिन्होंने कभी बिना दर्शन के पानी भी नहीं पिया, उपवास कर लिए, लेकिन लॉकडाउन के अंदर जब सरकार का आदेश आया तो कितने लोग बिना दर्शन के भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो अब ये आपातकाल कहलाती है। आपातकाल के समय पर आपातकालीन व्यवस्थाएं बनाई जाती है, क्योंकि जब जा ही नहीं सकते मंदिर, कानून ने रोक दिया। इसी प्रकार मुनिराज बन ही नहीं सकते, कानून ने रोक दिया, राजा ऐसा आ गया, तो अब क्या करें? तो फिर जैसे अभी हम तुम्हारे लिए व्यवस्था बना रहे हैं, आगम में व्यवस्था नहीं है कि आप अकेले घर में बैठ करके जाप फिर लो, आप टीवी पर बैठ करके शांति धारा देख लो, ये आगम का वचन नहीं है, ये मजबूरी का मार्ग है। इसी प्रकार जब मुनिराज नहीं थे, उस समय एक मार्ग निकाला गया मुनि मुद्रा का, मुनि के द्वारा और मुनि मुद्रा के द्वारा। जैसे अभी हमने अक्षातीत पे कहा ना कि आप टीवी के सामने बैठ जाओ, जो भगवान आपको दिख रहा है टीवी पे, उन्हीं को टीवी भगवान मान लो, तो एक मुद्रा कहलाती है। तो मुनियों के अभाव होने पर मुनि मुद्रा में सूर्य मंत्र देते थे। मुनि मुद्रा का अर्थ क्या होता है? मुनि नहीं है, मुनि समान है। मुनि नहीं है, मुनि की मुद्रा है। तो भट्टारक लोग होते थे, पिछी वाले, पिछी लेकर के, पिछी उनके पास होती थी, और वे कपड़ा पूरा स्टेज को बंद करके कपड़े उतार देते थे। अब एक पिछी लेकर के यदि कोई व्यक्ति कपड़ा उतारेगा तो फोटो मुनि की आएगी कि नहीं आएगी? देखने में क्या लगेगा? मुनि मुद्रा लगेगी। तो वो मुनि मुद्रा के द्वारा सूर्य मंत्र होता था। एक बात, आज वर्तमान में यदि उसका अनुकरण किया जाए, अनुसरण किया जाए तो बेईमानी है। पहली बात तो आज मुनि हैं, और मुनियों से सूर्य मंत्र नहीं दिलाना एक कसाईयों का काम है, ये कसाई का काम है, ये देश का काम है, ये मिथ्या दृष्टियों का काम है। मुनि महाराज होते ही स्पष्ट कुंद कुंद भगवान ने लिखा, जो सहज उपन्नम रूपम दट्टूनम जो न मन्य मिश्रे सो संयम परिवन्नो मिच्छा इट्टी हवई जीवो। जो यथाजात मुद्रा को देख करके वो मुनि मुद्रा को स्वीकार नहीं करता, वो मिथ्या दृष्टि है। यानी आज मुनिराज हैं तो भी आप पंचकर्मा कर रहे हैं, ये मूर्ति कभी अतिशयकारी नहीं होती, स्टेचू है, वंदना के योग्य नहीं, पूजा के योग्य नहीं, क्योंकि कसाई में बनाई गई। दूसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं, पंडित लोग कपड़े उतार करके सूर्य मंत्र देते हैं। किसी आगम ने लिखा, कपड़े उतारना ये नग्न मुद्रा है, नग्न व्यक्ति मूर्ति में सूर्य मंत्र नहीं दे सकता। पंडित यदि नग्न होगा, पिछी तो उसके पास है नहीं, जीवन भर के लिए पिछी तो उसने ग्रहण की नहीं, तो वो नग्न मुद्रा कहलाए, नग्न कहलाएगा। और नंगा आदमी मूर्ति को सूर्य मंत्र नहीं दे सकता। तो इसलिए सूर्य मंत्र को दो ही दे सकते हैं, एक तो मुनिराज सूर्य मंत्र दे सकते हैं, दूसरा मुनिराज के अभाव में जिसने, जैसे क्षुल्लक हैं, एलक हैं, भट्टारक हैं, इन्होंने आजीवन घर का त्याग किया है। ये समाज पूरा घर का त्याग कर दिया, घर बार इनके कुछ नहीं, माता पिता का कोई संबंध नहीं, पारिवारिक संबंध सब खत्म हो गए। मुनि मुद्रा का मुद्रा भी कौन धारण कर सकता है? जिसने अपने पारिवारिक सारे संबंध छोड़ दिए, कोई पारिवारिक संबंध नहीं रहेगा। ऐसे संबंध छोड़ करके भट्टारक, एलक, क्षुल्लक जो हैं, ये पिछी हाथ में है जीवन भर के लिए। वे जब कपड़े उतारेंगे तो मुनि मुद्रा से सूर्य मंत्र होता था। तो जो 600 साल तक लगभग उत्तर भारत में मूर्तियां हुई हैं, वे भट्टारक के द्वारा मुनि मुद्रा में, और बाद में वो प्रायश्चित लेते थे कि ये मेरे द्वारा करने योग्य नहीं था, लेकिन मुनियों के अभाव के कारण से मुझे ऐसा करना पड़ा, ऐसा मानना चाहिए। शांति सागर महाराज के पहले मुनि मुद्रा, अंतिम मुद्रा एक SS कीर्ति महाराज भट्टारक हुए, राजस्थान में हुए। उन्होंने अंतिम जाकर जहाँ जहाँ जाते थे मुनि मुद्रा को धारण करके वे सूर्य मंत्र देते थे। ऐसी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन वर्तमान में उसका गलत अर्थ निकालकर दुरुपयोग किया जा रहा है कि पहले भी तो शांति सागर महाराज के पहले भी बिना मुनियों की प्रतिष्ठा होती थी, तो फिर आज हमें बिना मुनि के प्रतिष्ठा करने के लिए क्यों मना किया जाता, क्यों विरोध किया जाता? अरे भाई, उस समय मुनि थे नहीं। अब आज के दिन, कल के दिन कोई ये रेफरेंस देवे, लॉकडाउन में तो लोग बिना दर्शन के खाते थे। अब ये सब रिकॉर्ड बना रहे कि महाराज आप क्यों कहते हो कि जैनी वो जैनी नहीं जो बिना दर्शन के, बिना अभिषेक पूजन के खाता है?
तो लॉकडाउन में 50 दिन तक बिना दर्शन के खाया। अब ये लॉकडाउन की व्यवस्था को वो जनरल व्यवस्था समय पर यदि लागू करेगा तो ये बेईमानी है, गलत है। उस आपातकाल के समय प्रतिष्ठा का अनुकरण कोई आज वर्तमान में करता है तो बेईमानी है, गलत है। महाराज जी से इसी से संदर्भित कल्पना बहन खोरई वाली है, उनका भी ये प्रश्न था कि मान लो हमें कोई मंदिर नहीं मिलता और बिना मुनि महाराज के प्रतिष्ठित मंदिर है तो क्या हम दर्शन पूजन से अपने आवश्यक पूर्ण कर सकते हैं? मैं कोई समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि वो स्टेचू है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। योगेंद्र जैन ग्वालियर। नमोस्तु महाराज, आज के प्रवचन में आपने बोला कि भगवान के पास एक लेकर जाना, फिर वो शून्य लगाएंगे और तुम माला माल हो जाओगे। आगे बताया गया कि क्षयोपशम और विशुद्ध लब्धि के साथ जाना, तो क्या इसका मतलब ये कि क्षयोपशम लब्धि को विशुद्धि के साथ लेकर जाना या दोनों लब्धियों को लेकर जाना, तब हम माला माल होंगे? दोनों शंका, क्योंकि जब तक हम गुरु के पास अकेली क्षयोपशम लब्धि लेकर जाएंगे तो उसी बात का संकेत मैं 2 दिन से दे रहा हूं कि क्षयोपशम लब्धि का अर्थ है, जिसे हमने 2 दिन पहले कहा था, आप बुराइयों की लिस्ट बनाइए, कम से कम वो लिस्ट बुराइयों की बनाइए जो आपके लिए बुरी हैं, जो आपके मम्मी पापा से बचा सकते, जो आपके कुल से बचा सकते, आपकी जाति बचा सकते। उन बुराइयों को महाराज को न छुड़ाना पड़े जो बुराई तुम्हारी कुल से छूटती आई है, कुलाचार, जो माँ बाप छुड़ा सकते हैं, जो तुम्हारी जाति छुड़ा सकती है, ऐसी बुराइयों की तो कम से कम आपके पास लिस्ट होना चाहिए। मैं इस संसार की बुराइयों का थक गया हूँ, तो ये बुराइयों की लिस्ट है। फिर आपके मान में जो मैंने आज कहा और कल भी थोड़ा संकेत दिया था कि 1 नंबर का अर्थ, कम से कम आपके पास कोई एक अच्छाई तो है। आपने बुराइयां देखनी, ये बुराई, कम से कम कोई एक अच्छाई है कि नहीं? उस अच्छाई की तरफ जो आपकी दृष्टि गई, यही विशुद्धि लब्धि है। एक अच्छाई क्या है कि मैं बुराई को छोड़ना चाहता हूं। देखना, अब आपके बारे विशुद्धि लब्धि क्या आई? क्षयोपशम लब्धि तो आई कि मुझे ये बुराई छोड़ना है, इस संसार में नहीं रहना। पर अच्छाई क्या है? बुराई को छोड़ने का भाव ही अच्छाई है। अब कुछ नहीं अंतर, देखना, दोनों एक ही बना दिया मैंने। एक को बुरी को छोड़ने का भाव आया, बुरी को छोड़ने का जो भाव आ रहा है, यही अच्छाई तुम में है। तो 1 नंबर हो गया। कोई पूछे तुम में अच्छाई क्या है, तो कहना बुराई को छोड़ने का मेरा भाव हो रहा है, यही अच्छाई है। संसार को मेरे छोड़ने का भाव हो रहा है, यही अच्छाई है। पाना क्या चाहे तो ये मुझे पता नहीं है। तो जो बुराई को छोड़ने के परिणाम अपन ने बनाए, परिणाम, वो विशुद्धि लब्धि है। और दूसरा विशुद्धि नंबर का अंक क्या है? हम चाहते हैं कोई मुझे अच्छे मार्ग पर ले जाए। 2 विशुद्धि परिणाम के भाव बता रहा हूं। एक भाव तो आ गया कि मैं बुराई से बचना चाहता हूं, इस गलत मार्ग से बचना चाहता हूं। दूसरा अंदर से परिणाम आ गया, कोई मुझे अच्छे मार्ग पर ले जाए, कोई मुझे अच्छा रास्ता बताए। तो अच्छे रास्ते को चाहने का जो परिणाम अपने अंदर आता है, उसी का नाम विशुद्धि है। विशुद्धि की परिभाषा हमेशा यही बनाई जाए। विशुद्धि का अर्थ ये नहीं कि प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए जो अंदर उमंग आती है, प्राप्त करने के बाद विशुद्धि परिणाम नहीं, प्राप्त करने के लिए जो अंदर उमंग आती है उसको विशुद्धि बोलते हैं। करण लब्धि में जब जीव ढलता है तो विशुद्धि परिणाम उसको उमलते हैं, सम्यक दर्शन के अभिमुख। तो ये है, ये 2 लब्धियां लिए बिना अपन गुरु और भगवान के पास जाएंगे तो हमें देशना लब्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं। 5 लब्धियों में भजनी नहीं है कि 4 भी चल जाएंगी, 3 भी चल जाएंगी, 2 भी चल जाएंगी, नहीं, 5 लब्धियां चाहिए। तो 2 लब्धियां हमारी होना चाहिए। सारांश में बुराई को छोड़ने का भाव और अच्छाई को पाने की ललक, ये 2 लब्धियों का सारांश मैंने बताया। अगली जिज्ञासा पुनः। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री, आज प्रातः आपने प्रवचन में
चांदखेड़ी के श्री आदिनाथ भगवान की मूर्ति एवं उच्चासन पर विराजमान करने का वर्णन किया, जिसे सुनकर मैं भाव विह्वल हो गया। मैं वह सौभाग्यशाली हूँ जिसे आपके कहने पर तलघर से मलबा बाहर ले जाने का सौभाग्य मिला था। लोक में यह कहावत प्रसिद्ध है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, किंतु जब आपके विचार और कार्य देखते हैं तो कह सकते हैं ना रवि ना कवि। जहाँ नहीं किसी की गति वहीं है मुनि श्री आपकी मति। आप वास्तव में तीर्थ स्वरूप हैं, जर्जरित तीर्थों के प्राण हैं। समाज पर आपके बहुत ऋण हैं। पूज्य मुनि श्री, हम सब आपके इस ऋण को कैसे चुका सकते हैं, क्योंकि आप हैं कि ऋण देने से चूकते नहीं, रोज कुछ ना कुछ नया दे देते हैं, फिर हम कैसे चुकाएं? आप ही समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। सुरेंद्र भारती जी, मैं साहूकार नहीं हूं, मैं साधु हूं। साहूकार ऋण देता है, साधु वसीयत देता है, जय हो। और वसीयत चुकाई नहीं जाती, इसलिए मैं साधु हूं। और जो कुछ भी तुम्हें दे रहा हूं, भारती जी चिंता मत करो, ना मैं तुम्हें ऋण दे रहा हूं और ना ब्याज लूंगा। नहीं, आपको ये चिंता है कि इतना ऋण होता गया, वापस कैसे करूं, कैसे क्या करूं? नहीं, मैंने सारी चीज वसीयत के रूप में दी है। और मैंने भी भगवान से कोई ऋण नहीं लिया है, मैंने भी भगवान से वसीयत ली है, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति मेरी। यदि गुरु है तो गुरु का सब कुछ भक्त का, शिष्य का होता है, वो ऋण रूप नहीं होता। व्यवहार की भाषा में कहा जाता है, सभ्यता की भाषा में, हम भगवान के ऋणी हैं, हम गुरु के ऋणी हैं। और इसका ऋण का रूप तो यही माना गया। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तक में कहा कि गुरु जिस भावना से, जिस मेहनत से हमारे लिए भावना करता है, उनकी आज्ञा का पालन करके उसकी भावना के अनुसार आचरण करना ही ऋण चुकाने के बराबर है। चुक गया। गुरु की जो आज्ञा है, गुरु की जो भावना है, तदनुसार अपने जीवन को ढाल देना, गुरु का ऋण चुक गया। तो जो महिमा हम आप लोगों को बता रहे हैं, हमारा ऋण तो वापस आ रहा है। नहीं तो अभी तक तो हम दिवालिया हो गए होते भारती जी। मैंने इतना बांट दिया, इतना बांट दिया कि अभी तक दिवालिया। लेकिन मुझे खुशी है कि जितना बांट रहा हूं, मैं ब्याज के लौट रहा है, मैं ब्याज के आ रहा है। मैंने जिस चीज पर प्रवचन दिया, लोगों ने उस अकलंग स्वामी की बात को साकार किया। शांति धारा की जब महिमा गाई, आज सारी दुनिया के लोग गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ करके जिनेन्द्र भगवान के गंदे पर विश्वास करने लगे। मेरा ब्याज, मेरा ऋण आ गया, वापस आ गया। मैंने कहा इसलिए था कि लोग, हमारे भक्त शांति धारा की महिमा समझे, दुनिया में न भटके। लोगों ने ये बात मान ली तो अकलंग स्वामी ने कह दिया, अब इनके कलम निकाल दो, ऋण देते ना तो लिख लेते हो आप जी। तो अकलंग स्वामी ने कहा, देखो इसने आपकी बात मान ली ना, सारे जैनियों ने बात मान ली। आज कोई भी संकट आता है, पहले लोग झाड़ा फूंका कहीं जाते थे दुनिया में, आज एक ही आवाज आती, शांति सागर, शांति धारा कीजिए। तो लोगों ने अकलंग स्वामी ने कहा, इनकी कलम काट दो, क्योंकि इसने आपकी बात मान ली। जब भी मैंने तीर्थ क्षेत्रों की महिमा गाई, जिस क्षेत्र की महिमा गाई, आज वो क्षेत्र लोगों को श्रद्धा का विषय बन गया, आस्था का विषय बन गया। अभी जैसे सुरेश जी सांगानेर की कह रहे थे, सांगानेर क्या दूसरा थी। जब सांगानेर की महिमा मैंने कही, आज सारा विश्व सांगानेर की महिमा को ऐसे ही मान रहा है जैसे कि उन्होंने साक्षात महाराज ने कहा है, तो सत्य है। तो सबसे बड़ा ऋण मेरा आपका चुकाना ही यदि चाहते हो, पहली बात तो मैंने दिया नहीं, वसीयत दी, फिर भी यदि मानते हो तो मेरा ऋण तो हम सब की कलमें अलग कर देंगे। जैसे आपने ऋण उसी कल ही चुका दिया, आपने ऋण
कल ही आपने ऋण चुका दिया। चांदखेड़ी भगवान की जो आपने महिमा सुनी, आदिनाथ भगवान की महिमा सुनी और आप गदगद होकर अभिभूत हो गए, बस हमारा ऋण चुक गया, इसलिए तो सुनाया था। इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग भी देखो कैसी निधि है आपके पास। आपके राज साक्षात मंगल स्वरूप है, मंगल का प्रतिबिंब है, और आपको गदगद और अभिभूत करने के लिए ही साधु अपनी कोई बात सुनाता है और आप अभिभूत हो गए। भारती जी, आपके मैंने बही खाते में से आपकी कलम निकाल दी, अब आपने चुक गई, आ गई, ये मान लिया गया, जमा हो गई, ये मान लो। और यही बात होती है जब गुरु कोई बात कहते हैं और वो आत्मा की पर्याय बन जाए, देशना नहीं देशना लब्धि बन जाए, देशना नहीं देशना लब्धि बन जाए। और देशना लब्धि का अर्थ ही होता है गुरु की कोई बात को सुनकर एकदम अभिभूत हो जाना, आनंद विभोर हो जाना, और इसमें ऐसे लगने लग जाना कि साक्षात में सत्य स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं। बस यही कहलाती है देशना लब्धि। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग। गुरुवर, तीर्थंकर के जन्म के 10 अतिशय में एक श्वेत रुधिर आता है। तीर्थंकर बालक जब माता के गर्भ में होते हैं तो उनका संबंध नाल के माध्यम से होता है। माता के शरीर से रक्त, जो माता का रक्त लाल वर्ण का होता है, वो नाल के माध्यम से बालक के शरीर में जाता है। तो माता का रक्त लाल वर्ण का और तीर्थंकर बालक का रक्त श्वेत वर्ण का, ये कैसे संभव है? आप कृपया करके इस संबंध में डॉक्टर से परामर्श कीजिए क्योंकि नाल के माध्यम से खून नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि जैसे तुम्हारा खून चढ़ता है ना, जो नली जैसा चढ़ा दे, ऐसा खून नहीं चढ़ता। नाल के माध्यम से भोजन जाता है, रान के माध्यम से रस जाता है, और वो रस उस बालक अपनी जठराग्नि के माध्यम से पचाता है। माता जो भोजन करती है उसमें से कच्चा रस, आम्ल रस बूंद बूंद करके टपकता है और वो नली के माध्यम से वो ग्रहण करता है, फिर वो शरीर के अंदर जाता है, फिर वो पचाता है, फिर अपने अनुसार करता है। और दूसरी बात, आप गाय का दूध सफेद पीते हैं कि लाल पीते हैं? सफेद। तो फिर खून कैसा बनता है? और काली चीज भी आप लोग कोई खाते होंगे, लाल भी खाते, टमाटर लाल होता है ना जी। तो अब जिस रंग का भोजन करोगे क्या अब उसी रंग का खून बनेगा? नहीं। गाय भी जिस रंग का भोजन करते, हमारे कुंद कुंद स्वामी महाराज ने समय सार के अंदर लिखा, संकर्ष सेद भावम न चयति। एक शंख नाना प्रकार के भोजन करता है, लेकिन जब उसका शंख बनता है तो वो शंख सफेद ही होता है। गाय नाना प्रकार का भोजन करती है, लेकिन जब दूध देती है तो सफेद ही देती है। इसी प्रकार कोई भी बालक हो, तीर्थंकर हो, यदि ऐसा मान लिया जाएगा तो फिर खून में अंतर क्यों आता है? ये खून में वैरायटी होती है, ये भी कुछ होता है, ग्रुप। तो माता का ग्रुप और बेटे का ग्रुप एक होना चाहिए। जब माता के खून ही बेटे के शरीर में खून जा रहा है तो दोनों का ग्रुप एक होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि माता का खून किसी के शरीर में नहीं जाता है, उसका भोजन जाता है, फिर वो अपना खुद का खून बनाता है और उसका ग्रुप अलग है, बेटे का ग्रुप अलग है, माता का ग्रुप अलग है। इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगली जिज्ञासा पना। मैं सुषमा चंद्र रायपुर से। हे मुनिराज नमोस्तु, हमारे परिवार की ओर से भी कोटि कोटि नमोस्तु। हे मुनिश्री, नमोकार मंत्र की जाप देते समय नमो अरिहंताड़म में प्रतिमा जी का, नमो सिद्धाड़म में छाया प्रतिमा जी का, नमो आयर्याड़म में आचार्य श्री का, नमो उपाध्यायाड़म में उपाध्याय पद पर स्थित मुनिराज का, नमो लोहे सभ्य साहुड़म में सभी संघ में विराजित सभी साधुओं का ध्यान करना चाहिए या क्या करना चाहिए मुनिराज? कर सकते, वो आपकी श्रद्धा भक्ति है, कर सकते, कोई बात नहीं। जो आपने कहा ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बहुत रूप होते हैं, कोई एक नहीं है। जिसकी जैसी बुद्धि हो, जहाँ उनका विशुद्धि बढ़े, वैसे कर सकते। अगली जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुवर, मैं मिक्की पाटनी नसराबाद से। गुरुवर, बिजोलिया में हुए फरवरी के ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक में हमने नसराबाद मुनि सूरतनाथ चैताल्य की, मूल नायक भगवान मुनि सूरतनाथ की एक चल प्रतिमा आपके द्वारा प्रतिष्ठित कराई थी, और 2 मई को एक भव्य आयोजन के द्वारा हम 3 लोग के नाथ को भव्यता से नसराबाद लाना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से यह आयोजन टल गया और अभी हमारे भगवान बिजोलिया में ही विराजमान हैं। गुरुवर, लोग कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है,
और अब मुझे लगता है कि जिस तरह से नारेली के मुनि सूरतनाथ भगवान आपके द्वारा नारेली आए थे, उसी तरह नसराबाद के मुनि सूरतनाथ भगवान भी आपके साथ ही नसराबाद में प्रवेश करेंगे। जिस प्रतिमा को आपने भगवान बना के अतिशयकारी बनाया है, उस प्रतिमा का जरूरी अतिशय होगा कि आपका सत्संग अगला चातुर्मास नसराबाद को मिलेगा। गुरुवर, मैं आज संपूर्ण अभिषेक मंडल नसराबाद की ओर से कहता हूं कि बिजोलिया से जब आपका विहार नसराबाद की तरफ होगा, तब हम संपूर्ण युवा वर्ग श्री जी को पालकी में आपके साथ नसराबाद तक पदविहार कराएंगे। गुरुवर, क्या 3 लोग के नाथ का पदविहार हो सकता है? ओम या आगे बोले। अगली जिज्ञासा और रिकॉर्डिंग। नमस्ते महाराज जी, नसीराबाद से सुभाष जैन। देखो, आप लोगों को 1 मिनट, आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया गया है। ये दुनिया भर की रामायण ना पढ़ें जिज्ञासा में। और कल मैंने आप लोगों से कहा था 1 मिनट से ज़्यादा कोई विशेष विद्वान की शंका हो और विशेष महत्वपूर्ण हो तो बात अलग है। ये जनरल शंकाएँ जो हैं 1-1 मिनट, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट लगा देते हैं, अच्छी बात नहीं। अनीता जैन भीलवाड़ा से महाराज श्री नमोस्तु। द्रव्य संग्रह में जीवत्व अधिकार में जीवों के प्राण के बारे में बताया है, उसके अनुसार इन शंकाओं में ऐसे लगता है कि हमें प्रवचन दे रहे हो। हाँ अनीता जैन भीलवाड़ा, द्रव्य गुरुवर के चरण में नमोस्तु। द्रव्य संग्रह में जीवत अधिकार में जीवों के प्राण के बारे में बताया है, उसके अनुसार विग्रह गति के जीवों के कितने प्राण होते हैं? विग्रह गति के जीवों के प्राणों में तिक्काले छदुपाणा का अर्थ होता है वहाँ कर्म के उदय के रूप में, वहाँ श्वासोश्वास आदि होते नहीं। आयु मात्र एक प्राण है। और काय की अपेक्षा दे जाए कार्बन काय हो, तो कार्बन काय योग बनता ही नहीं है। कार्बन काय तो है लेकिन योग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ उपचार से जिस गति में वो जा रहा है, जिन पर्याप्ति में वो जा रहा है, उसके अनुसार उनके प्राण मान लिए जाते हैं। ऐसा एक जिज्ञासा और रिकॉर्डिंग में है लास्ट। नमस्ते महाराज जी, नसीराबाद से सुभाष जैन। मेरी जिज्ञासा यह है कि अति इंद्रिय सुख क्या होता है और व्रज ऋषभ नारायण सहनन किसे कहते हैं? अतीन्द्रिय इनका अर्थ होता है इंद्रियातीत होकर, क्योंकि इंद्रियां रूपी को जानती, तो रूपी को भूल करके उस अदृश्य की तरफ चले जाना जो आंखों से देखने में नहीं आ रहा है, कानों से सुनने में नहीं आ रहा है। ऐसे अदृश्य की कोई कल्पना आप करते हैं। कभी कभी आप ऐसी चीज़ करते हैं कल्पना जो आपने देखी नहीं, सुनी नहीं, फिर भी मन में आ जाती है। तो ये उदाहरण के रूप में ऐसे उस अदृश्य की तरफ जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बना, लेकिन परमात्मा ने हमें जैसे कहा है तदनुसार उसको प्राप्त करने का भाव, और उस समय उस अवस्था को पहुंच जाते हैं तो अतीन्द्रिय कहलाते हैं। क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान शब्दातीत है, अवक्तव्य है। उसे लिए पंडित जी ने किसी ने कहा है, शायद बनारसी दास ने, कि अतीन्द्रिय सुख गूंगे के गुड़ के समान है। गूंगा जैसे गुड़ खाता है, उससे पूछो कैसा है, तो वो कुछ नहीं था, वो कहता तुम खा के देख लो। तो अतीन्द्रिय सुख को गूंगे के मिष्टान के समान उपमा दी गई है। वज्र सब नारायण संगम का अर्थ होता है हड्डियां में जो लगी हुई थी, इनके ज्वाइंट जो होते हैं, इनके ऊपर एक अलग से पट्टा लगा रहता है, यानी इतनी मजबूत होती हैं कि थोड़े थोड़े में जल्दी जल्दी फ्रैक्चर नहीं होता है। ऐसा अगली जिज्ञासा नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री द्रव्य संग्रह के उपयोग अधिकार में मति ज्ञान से पहले चक्षु और अचक्षु दर्शन और अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है, तो श्रुत ज्ञान और मनापर्य ज्ञान किस प्रकार से होता है? ये ज्ञान होते नहीं, ये ज्ञान क्या है, मति पूर्वक, इनका नियोग है, नियम बना दिया गया। मति पूर्वकम श्रुतम, मति ज्ञान दर्शन का उपयोग होता है, मति ज्ञान पूर्वक होता है। क्योंकि श्रुत ज्ञान जो है वस्तु से संबंध नहीं रखता। जो ज्ञान डायरेक्ट वस्तु से संबंध नहीं रखते, डायरेक्ट गेय से संबंध नहीं रखते, जिस ज्ञान का संबंध गेय से नहीं है उसको दर्शन की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान गेय से संबंध रखते हैं उनको दर्शन की। शुद्ध ज्ञान जो है गेय को नहीं जानता है, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विशेष को जानता है, इसलिए वहाँ शुद्ध की जरूरत नहीं। मनापर्य ज्ञान भी गेय को नहीं जानता है, वो मन में स्थित विचार को जानता है, डायरेक्ट सीधा वस्तु को नहीं जानता है, इसलिए वहाँ दर्शन की जरूरत नहीं होती है, ऐसा मानना चाहिए।
पूरी परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगाव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी